वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का सोशल साइंस ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका आंसर होगा बी, 19.27% जो था वो भारत में 2001 में कितना प्रतिशत पर वन था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन इसमें से हमको बताना है कि कौन सा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, वन जो है ये भी प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ जो होती हैं वो भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर जो होता है ये हम लोग मानव निर्मित है, ये हम लोग खुद बनाते हैं, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो वो है अनवीकरणीय। इसका आंसर क्या होगा? अनवीकरणीय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार संसाधन का उदाहरण है? किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण? तो वो है नवीकरणीय। ज्वारीय जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो वो है नवीकरणीय, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है? तो खनिज तेल, ये सारी चीज़ों का क्या है, हमारे यहाँ सीमित मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 6 नंबर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः पूर्ति योग्य कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा का खत्म होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। क्योंकि इसको हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है वो पुनः पूर्ति योग्य होती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई। जो पंजाब है वहाँ पर आप लोग तो जानते ही हैं कि वहाँ पर जो है मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर सिंचाई के कारण जो है क्या हो रही है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो वो है रेगुर। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। उसके बाद देखिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो वो है 20%, ठीक है। उसके बाद भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन का विस्तार पाया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वो है पंडित नेहरू ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है वो आप लोगों को तो पता ही होगा, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो वो है ब्रूनलैंड कमीशन ने। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो वो है ऑप्शंस पे हमारा क्या दिया है कि मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य और जैव चक्रीय। तो इसका आंसर क्या होगा कि पुनः पूर्ति योग्य होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर जो क्षेत्र होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो वो है 200 नॉटिकल। एनएम का मतलब होता है नॉटिकल माइल, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा है कि समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो वो है 12.2 किलोमीटर।
उसके बाद लौह अयस्क जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो वो है अनवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से क्या होती है, तो पुनः पूर्ति योग्य होती है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो वो है नवीकरणीय। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रवाहनीय संसाधन है, तो वो है नदी, क्योंकि ये प्रवाह करती है। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन, तो जो खनिज होता है वो बहुत मतलब कह सकते हैं कि मकसद करने के बाद मिलता है। ठीक है, लिप स्लिप कर गया। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित पाया जाता है, वो है कोयला। कोयला का सीमित भंडार पाया जाता है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन की हमारा कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, मतलब कि संसाधन का रूप जो होता है किस पदार्थ के अस्तित्व पर निर्भर करता है, तो वो है उपयोगिता के आधार पर। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया, तो वो है 1968 में। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है, सामुदायिक। लिमिट्स टू ग्रोथ ये किसका बुक है, ये जो बुक है ये कब प्रकाशित किया गया था, तो 1972 में। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो वो है जल ऊर्जा की। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसका कथन है, तो जिमरमैन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मुख्यालय जो है निम्नलिखित किस नगर में अवस्थित है, तो वो है जेनेवा में। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन लिखे हैं, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज सुमेश्वर। ठीक है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में हुआ था। उसके बाद है किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो वो है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का कथन था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो है स्टॉकहोम में। तो ये 37 तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और ये जितना भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 37 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इस वीडियो को मतलब 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।